चलने की दरख्वास्त की। बादशाह ने मंजूर कर लिया। चुनांचे ये दोनों लड़कियां हमराह हो गईं। चलते चलते एक जंगल में गुजारा हुआ। वहीं सब ने क़याम किया और नाश्ता करने में मशगूल हो गए। एकाएक रोज से आंधी आई और एक को दूसरे की खबर न रही। बादशाह और वजीर लश्कर से जुदा हो गए और लड़कियों का जोड़ा पहला उड़ गया, पहाड़ की चोटी पर रखा। जब तूफान खत्म हुआ तो बादशाह को अपना सामान व लश्कर मिल गए, मगर दोनों लड़कियों का पता न चल सका। मजबूर होकर बादशाह और वजीर दोनों वापस आ गए। इत्तेफाक से इसी रोज किसी दूसरे मुल्क का बादशाह इस जंगल में शिकार को गया था। वह पानी की तलाश में परेशान था। सिपाही इधर उधर पानी की तलाश में फिर रहे थे। अब दोनों लड़कियों का हाल सुनो। माँ बाप से छूटकर बादशाह जादी और वजीर जादी दोनों गले लगकर बहुत रोईं और रोते रोते बेहोश हो गईं। ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाब पोश तशरीफ लाई हैं और फरमाती हैं कि मन्नत मान लो कि अगर अपने माँ बाप से मिलेंगे तो जनाब सैयदा की कहानी सुनेंगे। दोनों लड़कियों को जब होश आया तो इन्होंने मन्नत मान ली। परवरदिगार आलम मुसब्बिब आला सबाब है। और सिपाही जो पानी की तलाश में गया था, जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो क्या देखता है कि दो लड़कियां बैठी रो रही हैं। इसने इनसे हालात दरियाफ्त किया कि तुम यहाँ कैसे आई। इन लड़कियों ने सारा वाक़या इससे बयान किया। इस सिपाही ने उन लड़कियों को तसल्ली दी और कहा कि तुमको मैं अपने साथ ले चलूँ तो चलोगी। लड़कियां राज़ी हो गईं। सिपाही ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर उन लड़कियों का वाक़या बयान किया। बादशाह ने फौरन अपने नौकरों को भेजकर लड़कियों को बुलवाया और वजीर ने इन लड़कियों को बड़े आराम से अपने घर में रख लिया। चंद रोज के बाद जब लड़कियों के वालिदैन को खबर हुई कि फला बादशाह के यहाँ दोनों लड़कियां जिंदा सलामत मौजूद हैं तो उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने इस बादशाह का शुक्रिया का खत लिखा और लड़कियां भेज देने की ख्वाहिश की। इसने बादशाह को जवाब दिया और लिखा कि अगर मुनासिब समझे तो लड़कियों की मेरे लड़कों से शादी कर दें। बादशाह ने मंजूर कर लिया और लड़कियां बादशाह से रुखसत होकर अपने माँ बाप से मिली और सबने खुदा का शुक्र अदा किया। मगर लड़कियां जनाब सैयदा की कहानी सुनना भूल गईं। कुछ दिनों के बाद दोनों तरफ से शादियों के इंतजामात होने लगे। तारीखें मुकर्रर होकर दोनों का अक़द हो गया और वह दोनों बड़े धूमधाम से रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई। इत्तेफाक से जहेज में एक लोटा पानी से भरा हुआ और दरवाजे पर छूट गया था। एक सिपाही को हुक्म हुआ कि फौरन जाकर लोटा ले आए। सिपाही जब आया तो देखता है कि ना महल है, ना तख्त है, ना बादशाह, ना कुछ और सामान है, सिर्फ एक मैदान है और लोटा वहाँ रखा है। सिपाही हैरत में था कि ये माजरा क्या है। बहरहाल सिपाही ने चाहा कि वह लोटा उठाए और झुककर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर फौरन ही एक काला सांप बन गया और उस सिपाही को काटना चाहा। ये खौफजदा होकर पीछे हटा और भाग गया। अपने बादशाह के पास आया और सारा वाक़या इससे बयान किया। ये तमाम बातें सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़कियों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जादू कर रहे हो, बतलाओ कि ये माजरा क्या है और तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं। वह हैरत ज़दा हो गई और जवाब ना दे सकी। बादशाह ने इन लड़कियों को कैद कर दिया और कहा कि कल तुमको कत्ल कर देने के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जाएगा। कैद खाने में वज़ीरजादी ने शहजादी से कहा कि ना मालूम हमसे कौन सी खता हुई कि हमको ये सज़ा मिली है कि कत्ल कर दिए जाएंगे। ये दोनों गिरियाँ वज़ारी में मशगूल हो गई और खुदा से दुआ करने लगी। रोते रोते इनकी आँख खुल गई। ख्वाब में देखा कि वही नकाबपोश बीबी फरमाती हैं कि तुमने माना था कि जनाब सैयदा की कहानी सुनोगी, मगर तुमने ये ना सुनी। ये इसी का अजाब है। अब दोनों कहानी सुनो। लड़कियों ने अर्ज़ किया कि हम आप पर कुर्बान जाएं। ये बतलाइए कि हम लोग कैद खाने में शेरनी वगैरह का क्यों कर इंतज़ाम करें। आपने फरमाया कि सुबह को तुम्हारे आंचल से 2 पैसे गिरेंगे।
इससे शेरनी मंगवा लेना और कहानी सुनना। चुनांचा सुबह को ऐसा ही हुआ। लड़कियों ने शेरनी मंगवा कर कहानी सुनी और अपनी गलती की रो रो कर माफ़ी मांगी। बादशाह ने सुबह जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि इन दोनों लड़कियों को कत्ल कर डालो। जब जल्लाद लड़कियों के पास आया तो उन्होंने उससे कहा कि हमारी तरफ से बादशाह की खिदमत में एक अर्ज करो कि वह हमसे पहले हमारी चंद बातें सुन फिर कत्ल का हुक्म दे। जल्लाद ने जब ये पैगाम बादशाह की खिदमत में पहुंचाया तो खुद लड़कियों के पास आया। लड़कियों ने रो रो कर अर्ज किया, गरीब